गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ओरिकल की। ओरिकल में हम PLSQL के अंतर्गत पढ़ रहे थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स और विथ एग्जांपल के साथ। तो हमने समझा था, आगे उसी के आगे कंटिन्यू आज फिर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड कीवर्ड हम कई बार यूज कर चुके हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं नेस्टेड इफ। अदर लैंग्वेजों में भी हमने पढ़ा, नेस्टेड लूप भी पाया जाता है, नेस्टेड यूनियन स्ट्रक्चर भी हमने पढ़े थे। तो उसी प्रकार से यहाँ PLSQL में भी नेस्टेड इफ का यूज किया जाता है। नेस्टेड इफ होता क्या है मैं पहले आपको बता दूं। जब हम किसी एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नेस्टेड इफ। मतलब एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज करना नेस्टेड इफ है, या एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स का यूज करना नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। तो नेस्टेड इफ भी होता है, नेस्टेड एल्स इफ भी होता है। ये हमें मेजर जब हमें ज़रूरत इसकी कहाँ होती है, जब हमें दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करके कोई डिसीजन लेना होता है, तब हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसको पहले हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसमें एक से अधिक कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा फ्लो चार्ट है नेस्टेड का। कंडीशन 1, यदि कंडीशन 1 ट्रू होती है तो कंडीशन 2 चेक की जाएगी, और कंडीशन 2 भी यदि सही है तो एक्शन ब्लॉक 2 प्रिंट होगा, और सीधे इसके बाहर होते हुए कहाँ निकल जाएगा, रेगुलर कोड आफ्टर ब्लॉक। ब्लॉक के बाहर जो भी रेगुलर कोड यानी कि स्टेटमेंट एक्स जो भी दिया होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब मान के चलते हैं यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो सीधे बाहर हो जाएगा, स्टेटमेंट एक्स प्रिंट होगा। अब मानिए पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ से सीधे बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। इसी प्रकार से नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं सिंटेक्स इसका। ये देखिए, इफ कंडीशन रिटर्न टू वैल्यू यहाँ देंगे, कंडीशन देन जो भी एक्शन ब्लॉक हमको देना होगा, फिर इफ लगाया हमने, फिर कंडीशन देन फिर एक्शन ब्लॉक और एंड इफ। इस तरीके से एक इफ के अंदर, इस इफ के अंदर ये देखिए पूरा इफ लिखा हुआ है, इसलिए इसको नेस्टेड इफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक इफ के अंदर दूसरे इफ का यूज किया गया है। ये देखिए नॉर्मल सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो मैं एग्जाम्पल पहले यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए, डिक्लेयर किया हमने, ये 3 नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एग्जाम्पल है यूजिंग नेस्टेड इफ। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिया A B C, और तीनों की वैल्यू को हमने क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है। अब बिगिन में गए, हमने मैसेज में प्रिंट किया प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इफ कंडीशन को चेक किया A ग्रेटर देन B, यदि A बड़ा है B से तो क्या प्रिंट हो जाएगा, चेकिंग नेस्टेड इफ 1, मतलब पहली कंडीशन आपकी चेक हो गई। फिर इसके बाद हमने दूसरी कंडीशन लगाया, A बड़ा है C से, यदि A बड़ा है B से और C से तो क्या प्रिंट हो जाएगा, A इज लार्जेस्ट, A इज ग्रेटेस्ट, यानी कि A बड़ा है किससे, A से, B से भी और C से भी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। पहली कंडीशन चेक किया A बड़ा है B से, दूसरी कंडीशन चेक किया A बड़ा है C से, तो प्रिंट हो गया A इज ग्रेटेस्ट। जैसा कि हमने यहाँ फ्लो चार्ट में देखा था, पहली कंडीशन यदि ट्रू है तो दूसरी कंडीशन ट्रू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। देन यदि पहली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जाएगा, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो इसके एल्स में जाएगा, इसका एल्स ये है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ क्या दे देगा, C इज लार्जेस्ट। स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन लगी हुई है उसमें देखिएगा आप क्या लगा हुआ है, A ग्रेटर देन C, A बड़ा है या C को चेक किया जा रहा है। तो यदि A बड़ा है तो ग्रेटर हो गया, अदरवाइज C बड़ा होगा।
यहाँ पे हमने इस इफ का एंड एफ क्लोज किया, यानी कि यहाँ पे एंड एफ लिखा। देखिए सी प्लस प्लस या सी में जो हम स्टेटमेंट यूज करते थे वहाँ पे कर्ली ब्रेक्स यूज करते थे, वो यहाँ कर्ली ब्रेक्स ना यूज करके एंड एफ का यूज किया जाता है। बात वही है, कर्ली ब्रेक्स वहाँ पे उसके इफ स्टेटमेंट के स्कोप को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे एंड एफ उसके स्कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका स्कोप ये इफ यहाँ तक है और इस इफ के अंदर पूरा ये लिखा हुआ है इफ एल्स। इसके बाद इस इफ का एल्स ये कहलाया, बात समझ में आ गई आपको। और इसके अंदर फिर गए हमने चेकिंग, दूसरी कंडीशन चेक किया इफ बी बड़ा है कि सी। अभी बी और सी को हमने यहाँ चेक नहीं किया था, सी ए से तो चेक हो चुका था, ए देखिए बी से भी हो चुका, सी से भी हो चुका, और ए और सी भी चेक हो गए। अब बचा था बी और सी के बीच में, तो हम बी और सी को यहाँ चेक कर लिए और यहाँ पे देखा यदि बी बड़ा है तो बी ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे क्लोज किया और फिर जाके हमने प्रोग्राम कंप्लीटेड एक मैसेज प्रिंट कर दिया। तो ये आपको प्रोग्राम लिख लेना है, ये हमने इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया और इसको चलाकर आपको समझना है। ये नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया, वैल्यू ये देखिए इसमें ग्रेटेस्ट सी है, यहाँ देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड चेकिंग नेस्टेड इफ सेकंड सी इज ग्रेटेस्ट और प्रोग्राम कंप्लीटेड। अब आप यहाँ पे इनपुट भी दे सकते हैं। इनपुट देने के लिए आपको क्या करना है मैंने बताया था, कॉलन लगाना है और जो भी वेरिएबल का नाम आपको लिखना हो। ये हमने इसको रन किया, ये देखिए इस तरीके से। अब आप यहाँ इनपुट देंगे, देखिए हमने बी वैल्यू मैक्सिमम किया, आउटपुट में देखिएगा ये देखिए बी ग्रेटेस्ट। ये देखिए अब आप इसको कितने बार भी रन करके अलग अलग इनपुट दे सकते हैं। मान लीजिए ए हमको मैक्सिमम करना है, ए सबमिट, ये देखिए ए ग्रेटेस्ट, ये आपको मिल गया। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आपको चलाना है और नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है, आपको पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। आगे हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ये यहाँ पे समरी हमने थोड़ा सा बनाया था, पढ़ लीजिएगा। इफ स्टेटमेंट आप लोग जानते ही हैं, वन कंडीशन यदि ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ देन एल्स स्टेटमेंट, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज एल्स के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। एल्स इफ यानी कि मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए, और नेस्टेड अभी हमने समझाया ही। अगला है हमारा केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट एज ए स्विच स्टेटमेंट, जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट पढ़ते हैं वैसे ही इसमें केस स्टेटमेंट पाया जाता है और इसका सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। अल्टरनेटिव दिया होता है, इनमें से जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी प्रिंट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंटैक्स पहले समझिएगा। केस लिखेंगे, एक्सप्रेशन दिया, व्हेन वैल्यू देन एक्शन, व्हेन वैल्यू देन एक्शन, व्हेन वैल्यू देन एक्शन, एल्स यदि इनमें से कोई भी आपकी वैल्यू मैच नहीं करती है तो एल्स में डिफॉल्ट में जो दिया होगा वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं एग्जांपल एक इसका भी आपको समझा देता हूं। पहले देखिए मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। डिक्लेयर किया है, यहाँ पे दो वेरिएबल लिया, ए और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया, बी की वैल्यू इनिशियलाइज किया। एक वायर कैर ऑपरेटर लिया, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वायर कैर 2 यानी कि कैरेक्टर, इसमें स्टोर करा दिया मल्टीप्लाई, यानी कि हम जो लिख देंगे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिले। तो अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या स्टोर है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टोर है। हम गए बिगिन में, प्रोग्राम स्टार्टेड, केस यहाँ पे हमने लिखा, और अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि जो वैल्यू इसमें होगी वो आएगी व्हेन ऐड, यदि ऐड तो देन डीबीएमएस में क्या करना है एक साथ लिखा और यहीं पे प्लस करा दिया। व्हेन
सब्ट्रैक्ट यदि मिलता है तो यहाँ पे गए और उसको सब्ट्रैक्शन करा दिया, यदि मल्टीप्लाई मिलता है तो मल्टीप्लाई करा दिया। इस तरीके से केस को चेक किया। व्हेन डिवाइड यदि मिलता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यदि इनमें से कुछ नहीं मिलता, नो ऑपरेशन एक्शन डिफाइंड, इनवैलिड ऑपरेशन, कैसे एंड, केस एंड किया और प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। मैं एक बार रन करके आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए सिंबल कहीं ना कहीं ये हमारा इनवैलिड सिंबल लगा हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार। डिक्लेयर ए इतना, बी इतना, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वायर कैट टू, बिगिन डीबीएमएस आउटपुट ऑपरेशन। ये देखिए ये सिंबल यहाँ पे इनवैलिड ले लेता है, इसको आपको रीट्राई करना होता है। इस तरीके से आप इसको सही कर देंगे। ये और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर इतना। ओके, अब हम इसमें इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे हमें इसका इनपुट चाहिए तो यहाँ पे हम इनपुट लगा देंगे कॉलन ए, और इसका चाहिए तो कॉलन बी। देखिए हर लाइन के बाद जिस इसमें भी सेमी कॉलन लगाना आवश्यक होता है, कॉलन ओपी कर देते हैं, ऑपरेशन ओपीआर, और इसको हमने रन किया। अब यहाँ पे हमने दिया 60 40 और ऐड। यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग ध्यान देना है किस तरीके से दी गई है, कैपिटल स्मॉल, क्योंकि अपर केस और लोअर केस ऑपरेटर हमने यूज नहीं किया है। और जिस प्रकार से आप वहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस ऑपरेटर यूज करेंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ यूज करना होगा। ये वैल्यू हमने इनपुट कराया। यहाँ पे चूंकि अभी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, यहाँ यदि हम लिख देंगे ऐड और फिर से हमने इसको रन किया, सबमिट किया, कॉलन लगा हुआ, कॉलन हटा देते हैं, सबमिट। न्यूमेरिक वैल्यू और एरर, कैरेक्टर टू न्यूमेरिक कन्वर्जन, इस पे कॉलन बी, ऐड।
इस तरीके से आपको इसमें वैल्यू देना है, जो भी वैल्यू हम देंगे, और यहाँ आपको सबमिट करना है। इसके वैल्यू को चेंज करना है क्योंकि स्टोर हो गया है ये, और ये जो सिंबल वही लिखा हुआ है हमारा चेंजेस हो गया है। यहाँ पे आपको ये सिंबल क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये सिंबल बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से फॉन्ट में ले लेता है, यदि कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइल करने में वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो नंबर हमने ऐड किया उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो इस तरीके से आपको चेंजेस करके इसके आउटपुट को देख लेना है। और इसी तरीके से एक और आपका होता है सर्च केस स्टेटमेंट। ये भी सेम होता है, इसमें भी हम डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसका भी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिंटेक्स है, केस व्हेन एक्सप्रेशन देन एक्शन व्हेन एक्सप्रेशन, उसी प्रकार से सेम दिया होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कौन सा है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए डिक्लेयर, ये नंबर लिया हमने, अर्थमेटिक ऑपरेशन उसी प्रकार से किया। यहाँ पे देखिए चेंजेस, केस व्हेन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐड, और सीधे देन करके हमने उसकी डेफिनेशन दे दिया। फिर देखिए हमने लिखा व्हेन और ये सब्ट्रैक्ट और उसकी डेफिनेशन। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, और ये दोनों आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सर्च केस और सर्च स्टेटमेंट और प्लस नेस्टेड इफ। इसके बाद कल हम अगले वीडियो में अब लूपिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट हुए जिसमें से हमने सर्चिंग भी सीखा, और अगला स्टेटमेंट जो हम लेके आएंगे वो क्या होगा, लूप। तो ये वीडियो आप देखकर यहाँ तक के सभी स्टेटमेंट आपको चला लेना है। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।